एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आपने नामांकन भरा है, क्या कहना चाहेंगे और किन किन मुद्दों पे? देखिए, मिल्कीपुर की जनता को मेरा एक साफ संदेश है। साणवाड़ के नाम पे माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी और बीजेपी के लोग, एक ने साण को छोड़ा हुआ है और दूसरा पकड़ने की बात करके सत्ता में आना चाहते हैं। सिर्फ आप लोगों को गोल गोल घुमाया जा रहा है, क्योंकि आप साण कैसे हाँकते हो, कैसे रहते हो। एक राजा के पुत्र जो अभी टिकट पाए हुए, वो क्या जाने उस दुख दर्द को। रात में कैसे आप जागते हो, अब वो थोड़ा बड़ा जटिल बात है। चूंकि हमने उस दर्द को आपके बीच में रहते हुए चप्पल घिस करके साड़ों को हम भी हाँकते थे, खेत जो चुके हैं, कौन गोल लेते हैं। तो मैं भी किसान का लड़का हूँ और बहुत दुख दर्द मिल्कीपुर की जनता के बीच में रहते हुए। समाजवादी पार्टी में थे, अब उन्होंने भीम आर्मी ज्वाइन की है, तो इस पर ये बताइए कि जिस तरीके से देखिए, समाजवादी पार्टी में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान नहीं है। यहाँ के दो चार नेता जैसे माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, ये कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं करते और इनका एक नाम बड़ा फेमस हो गया है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे कि मतलब बड़ा झूठ बोलते हैं। और इन्होंने मेरे को टिकट को आश्वासन दिया हुआ था और टिकट नहीं देते, सूरज चौधरी को उतना दर्द नहीं होता। ये कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता। तो अवधेश प्रसाद जी जैसे नेताओं की वजह से समाजवादी पार्टी गर्त में जा रही है। बिल्कुल वो मुझे नहीं जानते, कह सकते हैं। उनको याद करना चाहिए 2022 में, जब उनके साथ में गाड़ी में कोई चलने वाला नहीं था, अकेले सूरज चौधरी और एक लड़का शशांक शुक्ला गाड़ी में बैठते थे और हम लोग अवधेश प्रसाद की परछाई बन करके चुनाव लड़ाते थे। उनको रुपया पैसा तन मन कभी मैंने देखा नहीं, सोचा नहीं कि इनके लिए क्या करना क्या नहीं। लोकसभा की भी यही कहानी रही, क्या जाने। उनके बाप भी तो ये बोल रहे थे कि वो मुझे नहीं जानते, उनका स्टेटस क्या। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही था, कार्यकर्ता था और उनके अपमानजनक तौर तरीकों की वजह से अभी ये बोल रहे थे। जैसे बाप तो झूठ बोलता ही था, अभी लड़का भी वैसे बोलने लगा। लड़का बोला कि मैं मिल्कीपुर का निवासी हूँ, वहीं का शाही निवासी हूँ, तो उसको भी सिखा दिया। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा। दो चेहरे मुख्य दिख रहे हैं, चंद्रभान पासवान जी और दूसरे आपके जीता। देखिए, जिसकी भी लड़ाई होगी वो सूरज चौधरी के साथ होगी। लोगों को लग रहा है क्योंकि वो बड़े दल अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे मिल्कीपुर की जनता का क्या दर्द है। एक साण के नाम पे वोट मांगता है, एक धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, लेकिन उनकी घर की रोटी, शाम का चूल्हा कैसे जलता है, आप उसको हमें लगता है मीडिया के साथियों को जरूर चलाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं समाजवादी कार्यकर्ता हूँ, 45 साल के विधायक हैं, तो मैं मामूली इंसान हूँ। और मेरे जैसे तमाम यादव समाज के, पासी समाज के, दलित समाज के जो नेता हैं अवधेश प्रसाद की, जो उन्होंने मेरी औकात बताने काम किया, वही औकात उनकी भी है, क्योंकि अवधेश प्रसाद एक राजा है और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। तो कहाँ हमारी कोई समानता नहीं है, वो अपने आप को राजा समझते हैं कि मतलब। मिल्कीपुर में जिन किसानों को देख के भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे छुट्टे जानवर जो दौड़ रहे हैं, और निम्न वर्ग के लोगों के लिए क्या काम करना चाहिए इन दोनों को? देखिए, निम्न वर्ग के लिए मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मैं अपनी सैलरी, अगर मैं विधायक बन जा रहा हूं तो सैलरी वहां के निम्न वर्ग के जरूरतमंद लोगों के लिए लाइफ टाइम उन्हीं को दूंगा। मैं पेंशन कभी नहीं लूंगा। मैं वहां के जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं के लिए समर्पित रहेगी पेंशन। और रिटर्न में जो 3 अधिकारी होते हैं वहां के, उनको मैं समर्पित कर दूंगा। क्योंकि सूरज चौधरी आज ये मैदान में आए ना, तो अपनी लड़ाई नहीं, बिल्कुल मैं खुद को खतरा समर्पित करने के लिए एकदम तैयार हूं। मिल्कीपुर के युवाओं के लिए, मिल्कीपुर की जनता के लिए। तब मिल्कीपुर की जनता को करना है कि वो क्या पसंद करती है। आपके बीच का हूं मैं, आपका दर्द समझता हूं। मेरे जितना वहां 2 प्रत्याशी हैं, एक फ्लाइट से लखनऊ से आके लड़के जाएंगे और एक जो है ऑलरेडी वैसे ही आ गए, वो तो गुजरात से आगे, सुना मैंने, तो उनका कोई मतलब नहीं। बाहरी है दोनों लोग। मैं मिल्कीपुर परसपुर सथरा का हूँ, आप लोगों के बीच में रह करके जिम्मेदारी से काम करूंगा। आप चूंकि मेरे पाँव में बवाई फटी हुई है, मेरा पाँव छाले खाया हुआ है, मैं उस दर्द को, आपके दर्द को समझता हूँ। अन्य लोग क्या जानेंगे? अगर आप जीतते हैं, देखिए, 1,25,000 तमाम जो सर्वे है वो कह रहे हैं कि आपको वोट मिल सकता है। मिनिमम 40,000 वोट आकलन करें। लेकिन अब जो 2 दिन से 4 दिन से जो मीडिया में चल रहा है, अब लोग कह रहे हैं कि सूरज चौधरी आप जीत की तरफ बढ़ो। प्रशासनिक अमला भी ऐसा मैसेज दे रहा है कि सूरज चौधरी, अभी तो मेरे को जो है समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए हिंट मिल रहा था, लेकिन अब जो है लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है। क्योंकि खतरा भारतीय जनता पार्टी को सूरज चौधरी से, आजाद समाज पार्टी से और चंद्रशेखर आजाद जी से अब होने लगा। चंद्रशेखर आजाद जिस टाइम आएंगे उसी दिन पूरे फैजाबाद की, अयोध्या की, मिल्कीपुर की हवा बदलने जा रही। बदल तो पहले चुके, भैया की आते एकदम तूफान आएगा। तो क्या जो भी चुनाव लड़ेगा सूरज चौधरी से, जो हमारा केतली चुनाव निशान है उसी से लड़ेगा, ये फिक्स है एकदम। मिल्कीपुर का आप सर्वे कर लीजिए, जो सर्वे 10 दिन पहले अलग हुआ करता था, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित होते ही आप देख लीजिए सर्वे सब पूरा बदला हुआ है।